दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल हैं और इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि सर कितना टाइम एलोकेट करें, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो क्या लिमिटेड टाइम में इस एग्जाम की क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप इस एग्जाम के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि भाई ये बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, बट दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो आपको अच्छा रिजल्ट दिलवा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ आपको एक गाइड बुक पक्का डाउनलोड करनी है, क्योंकि इस गाइड बुक में आपको एपीएफसी और ईओ एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे मिल जाती है। लाइक डिकोडेड सिलेबस, हर कंपोनेंट में क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, एक पीवाईक्यू जो आपको सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी ईओ एग्जाम के पुराने मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी। और गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल के अपने चैलेंजेस हैं कि सर जॉब भी है, फैमिली लाइफ भी है और पढ़ना भी है, तो किस तरीके से हम सारी चीज़ें मैनेज करें। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या इस एग्जाम में हमारे क्वालिफाई होने के चांसेस हैं, क्या पास्ट ईयर्स में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जॉब के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ये हम जानना चाहते हैं ना। तो मैं सबसे पहले आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, यू ऑल्सो हैव अ गुड चांस ऑफ सिलेक्शन। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पुराने टाइम में, पुराने पेपर्स में आप लोगों को काफ़ी बच्चे ऐसे देखने को मिलेंगे जिन्होंने जॉब के साथ प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। नन अदर देन 2023 रैंक 1 होल्डर इन एपीएफसी एग्जाम सचिव नेहरा सर। एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ प्रिपरेशन करी है। देन दोस्तों जो आशीष मोहन जी, ठीक है, अगेन लेवल 10 जॉब पे थे, एक साइंटिस्ट पोस्ट पे थे और फिर एग्जाम की जो है उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है, प्रिपरेशन करी है। देन दोस्तों आप लोगों को जयदेवी डी, देखिए एक बहुत मेहनती लड़की, मैं कहूँगा बहुत मेहनती लड़की, जिन्होंने बहुत कम टाइम होने के बावजूद भी इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, चीज़ों को मैनेज किया है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रिपरेशन लाइफ। एंड दोस्तों निशांत सर जो कि एडुटेप में ही टीचर थे, ठीक है, 5 साल से एडुटेप से कनेक्टेड थे और यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को पढ़ा रहे थे। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एपीएफसी एग्जाम के कंपोनेंट्स को पढ़ा रहे थे, वो बाकी और एग्जाम्स के कंपोनेंट्स को पढ़ा रहे थे, लाइक जेआईबी एग्जाम। तो अगेन उनके लिए भी चीज़ें बहुत टफ थी, लगभग 9-10 घंटे की पर डे जॉब होती थी, फिर भी जो है एग्जाम में क्वालिफाई किया, रैंक 49 लेकर आए हैं। देन दोस्तों अगर मैं ईओ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मलियाज मिश्रा एक बहुत ही मेहनती बच्चा है। मतलब अगेन मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है चीज़ों को क्वालिफाई करना अगर आपके पास टाइम कम है, लेकिन इन्होंने बहुत एक्सेप्शनल प्रिपरेशन करी है। एंड दोस्तों अंकित कुमार की मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जब ये तैयारी कर रहे थे, इनकी मुंबई में पोस्टिंग थी, लेवल 4 पे थे शायद, तो मतलब जब दोस्त कहते थे ना कि यार सरकारी जॉब है फिर भी तू घूमने नहीं जा रहा, चल एंजॉय करने चलते हैं, गोवा चलते हैं, बीच पे चलते हैं, इन्होंने बोला नहीं, मतलब नहीं, इन्होंने ना का जो एक प्रिंसिपल फॉलो कर लिया था कि मुझे किसी भी टाइम वेस्टेज वाली चीज़ों मुझे प्रिपरेशन से दूर कर सकते हैं, उसको ना कहना, क्योंकि दिस इज द टाइम, दिस इज द मोमेंट जहां पर मैं अपनी पोस्ट का लेवल इंक्रीज कर सकता हूं। तो इन्होंने बहुत शिद्दत से तैयारी करी है, बहुत मेहनत से तैयारी करी है, लगभग 6-7 महीने इन्होंने बहुत डेडिकेटेडली टाइम दिया है प्रिपरेशन को। एंड दोस्तों इनका कहना यह था कि सर जब मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊंगा लेवल 10 पोस्ट पे या लेवल 8 पोस्ट पे, तो उसके बाद तो खूब इंजॉय का टाइम मिल ही जाएगा, अभी मेरी उम्र भी क्या है। तो यहाँ पे अगेन बहुत मेहनत इन्होंने करी है। देन दोस्तों अगेन एक वर्किंग जो हमारी एक स्टूडेंट थी 2021 की, उनका भी जो है सिलेक्शन हुआ था। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ एग्जाम की तैयारी करी है। बट एक यहाँ पर मैं पॉइंट और मेंशन करना चाहूँगा कि ये बच्चे ऐसे नहीं थे जिन्होंने डायरेक्टली एपीएफसी एग्जाम की ही तैयारी स्टार्ट करी या फिर नोटिफिकेशन आने के बाद एपीएफसी एग्जाम की तैयारी करी। ये कहीं ना कहीं कुछ और एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, जिनके बाद इनको एपीएफसी एग्जाम में भी सफलता मिली। मतलब इनके लिए जर्नी थोड़ी सी इसलिए आसान रही कि भाई ये ऑलरेडी किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करके आ रहे थे। जैसे अंकित की बात करूं तो अंकित ने सीजीएल एग्जाम क्वालिफाई कर रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे उस एग्जाम को क्वालिफाई करके इनकी क्यूआरई वगैरह ठीक थी, तो इनको स्पेशल कंपोनेंट और जीएस कंपोनेंट अलग से प्रिपेयर करने थे। अगर मैं जो है निशांत ओझा सर की बात करूं तो यूपीएससी एस्पिरेंट थे, ठीक है, 4 बार यूपीएससी अटेम्प्ट दे चुके थे, 3 बार मेंस लिख चुके थे, तो अगेन यूपीएससी वाला एक्सपीरियंस था, तो इनको पुराने एग्जाम्स का एक्सपीरियंस था। हाँ अगर कोई बच्चा ऐसा है, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल भाई बहन ऐसा है जो कि अभी से स्क्रैच से तैयारी स्टार्ट करेगा, मतलब जिसने पहले 8-9 साल की प्रिपरेशन नहीं करी है, जॉब कर रहा है लगातार, या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगेन जॉब पे लग गया, 2-3 साल से लगातार जॉब कर रहा है, या फिर अभी ग्रेजुएशन के बाद सीधा जॉब पे लग गया और अभी फिर जो है जॉब कर रहा है और फिर अब तैयारी करने की सोच रहा है, जिसको कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का, उनके लिए चीज़ें टफ होने वाली हैं। दोस्तों क्यों टफ होने वाली है? क्योंकि भाई ऑलरेडी एक तो जॉब में हो तो आपके पास पहले ही टाइम की कमी है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि भाई मैक्सिमम कितना टाइम दिन में निकाल सकते हो, तो कोई भी जॉब वाला ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि सर 7-8 घंटे से ऊपर निकाल पाऊंगा, क्योंकि आपकी 8-9 घंटे की तो वैसे भी जॉब होती है, फिर दिन के बाकी काम भी होते हैं। तो 7-8 घंटे अगर आप निकाल पाएंगे तब जाके आप 80% सिलेबस के क्लोज पहुंच पाएंगे। 100% प्रिपरेशन 4 महीने में कंप्लीट करना इज वेरी टफ, ट्रस्ट मी वेरी टफ। आपको
मतलब वो हर छोटी मूवमेंट भी पढ़नी पड़ेगी जहां पर आप अभी इस टाइम पर टाइम वेस्ट कर रहे थे या फिर आप कोई और एक्टिविटी कर रहे थे। तो आपको हर छोटी मूवमेंट और 7-8 घंटे एडिशनली प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब जाकर आप खुद को रेडी बना पाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, लोगों ने किया है पास्ट में, बट टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो ये आपको कुछ मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि भाई आप लोगों को पहले तो ये क्लैरिटी हो कि भाई क्या वर्किंग प्रोफेशनल सिलेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं। तो आपको शायद एक आइडिया लग गया होगा। आगे बात करते हैं कि क्या आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन का। देखो, अगर आप लोग ऑलरेडी कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करके आ चुके हो, आपने बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, आपने सीजीएल एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, आपने यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, आपने आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, अगर आपने ऐसे कुछ एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद जॉब ज्वाइन करके आप कंटिन्यूटी में थे उस प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास इनफ टाइम है। आप लोगों को अगर आप दिन में 5 से 6 घंटे डेली दे सकते हैं तो आप लोग इस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं इन नेक्स्ट 4 मंथ। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अगर मैं बोलूँ कि बिल्कुल बिगिनर है, जिसने कोई भी एग्जाम कभी प्रिपेयर नहीं किया है, सीधा जॉब, प्राइवेट जॉब और अब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें टफ हैं। बट अगर आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने की सोची है तो आप आगे और भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम देंगे, तो दिस कैन बी योर स्टार्टिंग पॉइंट कि यार कहीं से तो स्टार्ट करना ही था, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पता 4 महीने बहुत मेहनत करके एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। अगर नहीं भी होती तो ये जो पढ़ाई हमने करी वेस्ट नहीं जाएगी, आगे किसी और एग्जाम में काम आ जाएगी। तो यहाँ पर चीज़ें टफ हैं बिगनर के लिए, जो कि अभी जॉब के साथ तैयारी करने की सोच, पहले कोई प्रिपरेशन नहीं करी। बट यहाँ पर अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, स्मार्ट से मेरा मतलब क्या है कि भाई लिमिटेड पढ़ेंगे लेकिन वो पक्का पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, रिवाइज रेगुलरली करेंगे और छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे। लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचेंगे, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचेंगे और टाइम बाउंड प्रिपरेशन करेंगे, मतलब 6 घंटे, मतलब डेली 6 घंटे, और कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करेंगे। तो स्मार्ट में बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक प्रिपरेशन, मेजरेबल प्रिपरेशन, अटेनेबल प्रिपरेशन एंड रेलिवेंट प्रिपरेशन एंड टाइम बेस्ड प्रिपरेशन। देखो, यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि भाई आप दिन में 6 घंटे निकालो, क्लैरिटी से पता हो कि भाई इन 3 घंटे में ये पढ़ना है और मैंने ये पढ़ लिया, अगले 3 घंटे में मुझे ये पढ़ना था और मैंने पढ़ लिया, और जो मेरी शॉर्ट ब्रेक्स हैं उन्हें मैंने क्या पढ़ना था वो मैंने पढ़ लिया। अगर आप हर दिन ये टारगेट अचीव करते चलोगे तो 2-2.5 महीने में आपको पक्का एक चेंज देखने को मिलेगा अपनी नॉलेज में, और आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। और फिर अगर आप अक्टूबर 31 तक अगर आप एक बार चीज़ें गो थ्रू कर लेते हो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, फिर आप अगर रिवाइज भी करोगे तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। अपनी एक जो पहचान है वो एग्जाम में छोड़ सकते हो, सिलेक्शन के चांसेस आप अटेन कर सकते हो। बट की क्या है, की इज कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगले 4 महीने आप लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ प्रिपरेशन करनी है। आप ये मान के चलो कि भाई जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी वीकेंड हैं, वो सब बाद में एंजॉय करने, अभी एंजॉय नहीं करने। ये त्यौहार आपके हर दिन बनेंगे अगर आप एपीएफसी पोस्ट पे क्वालिफाई हो जाते हो। तो अभी इस साल अगले 4 महीने जो दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ठीक है, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी या फिर कोई और त्यौहार जो भी आ रहा है, जो मैं मिस भी कर रहा हूँ, आपने उनको भी पूरा पढ़ाई पे डिवोट कर देना है। वहाँ पर आपने एक्स्ट्रा टाइम प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई वो आपको एक हॉलीडे मिला है, आपकी जॉब से ब्रेक मिला है। तो वो टाइम तो आपको, मतलब दिन में 12-13 घंटे भी अगर पढ़ना पड़े तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल आप लोगों ने अपने माइंड में फिट कर लेना है कि भाई मुझे प्रिपरेशन की रिदम ब्रेक नहीं करनी, क्योंकि जैसे आप रिदम ब्रेक करोगे ना फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट करने में फिर और टाइम जाएगा। तो रिदम मत ब्रेक करो, कंसिस्टेंसी की है, पहला स्टेप चलो, अगला स्टेप चलो, हर दिन का टारगेट मीट करते रहो, आप पक्का एक सफलता की जो हाइट है वहां तक आप पहुंच सकते हो। अब दोस्तों, वास्ट सिलेबस है, कैसे अप्रोच करना है, मैं हमेशा बताता हूं कि भाई यहाँ पे 3 एरियाज ऑफ प्रिपरेशन है। पहले एरियाज जहां पर आपको शायद बिल्कुल भी एक्सपीरियंस ना हो, जहां पर आपने शायद ग्रेजुएशन में भी चीजें ना पढ़ रखी हो, जैसे अकाउंटेंसी, IR एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंश्योरेंस। प्रिपेयर पक्का करना है, लेकिन दिन का जो आपका 6 घंटे का जो प्लान होगा, जो मैं आपके यहाँ से शेयर भी करूंगा, वहां पर इन कंपोनेंट्स पे डेली फोकस जाना चाहिए। इन एरियाज को तो अच्छे से प्रिपेयर करना है ड्यूरिंग कोर टाइम ऑफ प्रिपरेशन। जैसे जो मैंने बोला कि 6 घंटे की शिफ्ट है, 3-3 घंटे की, तो दिस पोर्शन विल बी पार्ट ऑफ योर कोर टाइम, 6 घंटे के टाइम का ही पार्ट बनेगा। उसके जो सेकंड एरिया है वो भी आपके 6 घंटे की प्रिपरेशन का पार्ट बनेगा। 3 घंटे डेली इस पे, 3 घंटे डेली इस वाले पार्ट पे। तो ये 2 हमारे कोर एरियाज चलेंगे। यहाँ पर अगले 3 महीने में आपका ये पोर्शन कवर होगा और उससे अगले 3 महीने में ये आपका पोर्शन कवर होगा। यहाँ पे करंट इवेंट आप हटा दीजिएगा, करंट इवेंट कोर का पार्ट है, लेकिन बाकी कंपोनेंट कोर का पार्ट रहेंगे। इसके अलावा इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, क्वांट रीजनिंग और करंट अफेयर, ये आपका कोर का पार्ट नहीं रहेगा। इसके लिए आपको एडिशनल टाइम निकालना पड़ेगा। मतलब जो 6 घंटे की मैं बात कर रहा हूं, जो आपको डेली डिवोट करने हैं, वो आपको बेसिकली इन वाले पोर्शन पे ज़्यादा डिवोट करने हैं, क्योंकि ये थ्योरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली बैठना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा। QRE, करंट अफेयर, आप ऑन द गो, ड्यूरिंग द जॉब, ट्रांसपोर्टेशन करते हुए जॉब पे आप उस टाइम पढ़ सकते हो, कॉम्पिटिशन के टाइम पे पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, सेल्फ स्टडी या कोर्स, देखो यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि सर हम क्या चूज करें,
क्या हम बुक से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हो। क्या हम कोर्स से पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? कोर्स लें या फिर सेल्फ स्टडी करें? तो सर देखो, यहाँ पे अगेन मैं कोई आपको वन साइड फिट ऑल अप्रोच नहीं बताऊंगा। जैसे अगर मैं बात करूं सचिव नेहरा सर की, तो उन्होंने एज सच कोई थ्योरेटिकल कोर्स परचेज नहीं किया था, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज हमारी परचेज कर रखी थी और टेस्ट सीरीज के थ्रू उन्होंने सिलेक्शन जो है अपनी इंश्योर करी। बाकी चीज़ें उन्होंने सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करी, पॉलिटी, अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, उन्होंने अपने एंड पे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर किया, लेकिन उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। अगर मैं बात करूँ अंकित की, तो अंकित कोर्स में थे, उन्होंने पूरा मास्टर कोर्स वगैरह देखा होता, तो हर तरह का बच्चा आपको देखने को मिलेगा। पर ये जो चीज़ें डिसाइड होती हैं कि भाई सेल्फ स्टडी करनी है या फिर कोर्स करना है, तो वहाँ पर टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि भाई अगर आपके पास टाइम है, आप चीज़ों को सर्च करके फिल्टर आउट करके बुक से पढ़ सकते हैं, देन इट इज़ ऑलवेज गुड टू गो फॉर सेल्फ स्टडी। बट अगर टाइम क्रंच है, अगर टाइम का इशू है, तो फिर कोर्स सही रहता है, क्योंकि कोर्स में आपको बना बनाया माल एक जगह मिल जाता है। ठीक है, कोर्स का एक और फायदा होता है कि भाई कोर्स में आप अपने आप को, अगर लाइव क्लासेस हैं तो आप अलाइन कर सकते हो विद द शेड्यूल, जो आपको सेल्फ स्टडी में कई बार दिक्कत फील होती है। सेल्फ स्टडी का एक बेनिफिट क्या है कि भाई आप बुक से ओरिजिनल जो कंटेंट है उसको पढ़ के अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को कवर कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को किसी और की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड होना पड़ता है। कई बार वो चीज़ें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, आपको नहीं आ सकती थी, वो यहाँ पर कवर नहीं करी गई होती, यहाँ पर किसी और ने कोर्स बनाया है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर इस टाइम पर मुझे लगता है वो है टाइम, कि भाई अगर आपके पास टाइम क्रंच है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कोर्स की तरफ जाइए, क्योंकि कोर्स आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे दे देगा। बट कोर्स में एनरोल करने से पहले एक बार पीवाईक्यूज की नॉलेज ले लीजिए, और दूसरी चीज़ कि भाई आप एक बार उस कोर्स का डेमो पक्का देख लीजिए, क्योंकि वो डेमो ही आपको एक आइडिया देगा कि भाई इस कोर्स में एनरोल करूं या ना करूं, ये कोर्स मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करता है या नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए। अगर मैं प्रिपेयर कर भी रहा हूं, अगर मैं कोर्स में भी एनरोल कर रहा हूं, तो शुड आई मेक नोट्स ऑल्सो फॉर लास्ट मिनट रिविजन। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर आप कोर्स भी ले रखा है, तो आप उन्हीं की जो नोट्स हैं, उन्हीं की जो पीडीएफ है या बुक्स की जो पीडीएफ है, उन्हीं पे आप हाईलाइट अंडरलाइन से अपने नोट्स बनाओ। आप अगेन रिटर्न नोट्स मत बनाओ, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा, आपके पास ऑलरेडी बहुत लिमिटेड टाइम है। नोट्स बनाना मैं कभी भी गलत नहीं कहता हूँ, बहुत अच्छी बात कहता हूँ मैं नोट्स बनाना, बट क्योंकि टाइम का इशू मुझे बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई बुक्स में ही हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिफरेंट हाईलाइटर यूज करके, आप बाद में जब बुक्स देखोगे तो आपको वही पॉइंट्स दिखेंगे। इस तरीके से आप जो है अपने नोट्स को, अपनी बुक्स को ही नोट्स में तब्दील कर सकते हैं। कोई पॉइंट आपको एडिशनल मिलता है तो अपनी बुक के ऊपर लिख लिया, तो कोशिश करें कि हाईलाइटर वाला पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने में हेल्प करे। नोट्स अगर नहीं भी बन पाएंगे तो भी काम चलेगा। आगे बढ़ते हैं कि सर मेरा चैलेंज सबसे बड़ा जो था टाइम मैनेजमेंट का, उसको मैं कैसे दूर करूँ। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 6 से 7 घंटे अगले 4 महीने पूरे तरीके से इस प्रिपरेशन पर देने की कोशिश करो, विदाउट ब्रेक। 6 से 7 घंटे देने ही पड़ेंगे, और यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग 2 ही स्लॉट बनते हैं, क्योंकि दिन में जनरली लोगों का टाइम होता है वर्क का। लेकिन अगर आपकी जॉब किसी और टाइमिंग पे, तो आप किसी और टाइमिंग पे 3 घंटे दो, लेकिन 2 शिफ्ट चाहिए, क्योंकि एक शिफ्ट लगातार 6 घंटे की बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर हम थकावट भी फील करते हैं और चीज़ें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मन में या दिमाग में जानी बंद हो जाती हैं। तो यहाँ पर मॉर्निंग में 5 से 8 एटलीस्ट दीजिए, और इवनिंग में 8 से 11 पक्का दीजिए, और इसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है मेन कंपोनेंट्स की जो मैंने बताए हैं। मैं आपको आगे स्टडी प्लान भी दिखाऊंगा। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर आप ब्रेक लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिन में लंच ब्रेक है, ऑफिस में 1 घंटे की लंच ब्रेक थी या फिर आधे घंटे की लंच ब्रेक है, 15-15 मिनट की टी ब्रेक्स हैं 2, तो वहाँ पर भी कोई वीडियो या न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सुबह 11 से 11:15 की टी ब्रेक है, तो उस केस में आप न्यूज़पेपर जो डेली है उसको उठा सकते हैं। 15 मिनट की पहली ब्रेक और 15 मिनट की जो सेकंड हाफ में ब्रेक होगी, उसमें आप न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लीजिए। 30 मिनट न्यूज़पेपर बहुत हैं। या फिर आप करंट अफेयर मैगजीन, अगर किसी कोर्स में है तो उनकी मैगजीन पढ़ लीजिए, उस 15 मिनट के टाइम पे आप सामने रख के कम से कम 2-3 पेज निपटा लीजिए। इवनिंग में 2-3 पेज निपटा लीजिए। दिन में जो 1 घंटे की है वहाँ पर आप कोई क्वांट रीजनिंग या इंग्लिश की कोई वीडियो देख लीजिए, क्वांट और इंग्लिश को प्रायोरिटी दीजिएगा, रीजनिंग को पीछे, वो वीडियो देख लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उस टाइम पर करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ ली, या फिर कोई ऑडियो सुन ली जहाँ पर क्वांट और इंग्लिश आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, कोई वीडियो देख ली ईयरफोन लगा के। तो इस तरीके से आप वो वाला टाइम मैनेज पक्का करिए। और दोस्तों वीकेंड में अगर आपको यहाँ पर टाइम नहीं भी मिलता कि सर मेरी जॉब तो ऐसी है कि भाई मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पाता प्रिपरेशन का, तो भाई वीकेंड पे 6 घंटे तो ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और दोस्तों वीकेंड पे आप लोगों ने जो क्वांट, रीजनिंग या इंग्लिश है और या करंट अफेयर, उसको पक्का एक्स्ट्रा टाइम देना है 2-3 घंटे। और एक वीकेंड का जो एक दिन होगा संडे का, वहां पर आपने जो भी 6 दिन में पढ़ा होगा वो आपने रिवाइज करना है। क्योंकि आपके लिए दिक्कत रिवीजन की भी है कि सर मैं आगे बढ़ता चलूं या फिर रिवाइज भी करूं साथ में। रिवाइज साथ में ही करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? संडे को। जब आप 6 दिन में नया पढ़ोगे, वो 7 दिन एक बार देखिएगा कि भाई मैंने क्या पढ़ा है, ताकि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात ना हो। तो उससे चीज़ें टफ है। मैं अगेन बता रहा हूँ, मैंने खुद जॉब के साथ तैयारी करने की कोशिश करी, तो चीज़ें टफ है। आई अंडरस्टैंड यू बेटर,
बट करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेनी है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल सा स्टडी प्लान मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। मॉर्निंग में मैंने वो सब्जेक्ट्स दिए हैं जो कि हाई कंसंट्रेशन डिमांड करते हैं, अकाउंटेंसी, इंडियन इकोनॉमी, आईआर एंड लेबर लॉ, पॉलिटी, साइंस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, जहाँ पे थोड़े से एफर्ट लगेंगे। इवनिंग में वो कंपोनेंट जो कि थोड़ी थकावट की बात कर सकते हो, क्वांट, इंग्लिश, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे के, ये आपको मिस नहीं करने हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल सा स्टडी प्लान है जहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप इसको अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कुछ एग्जाम्स में प्रिपेयर कर चुका था, उसका क्यूआरई प्रिपेयर्ड है, तो क्यूआरई वो बाद में प्रिपेयर कर ले, यहाँ पे छोड़ दे भी इनको, कुछ और कंपोनेंट जो उसने प्रिपेयर नहीं कर रखे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो आप शेड्यूल ऊपर नीचे कर सकते हैं। दिस इज नॉट दी कॉन्स्टिट्यूशन की भाई आप इसको अनअल्टर नहीं कर सकते, आप यू कैन मॉडिफाई दिस प्लान एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू आर फ्री टू डू सो। क्योंकि यहाँ पर मैं वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं मानता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई हर बच्चे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। और जो मैंने ब्रेक वाला टाइम बोला है वहाँ पर आप क्यूआरई अलग से प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है क्यू और क्वांट और इंग्लिश, एग्जाम में लगभग 35 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैलेंज है कंसिस्टेंसी का। दोस्तों इस चैलेंज को दूर करने के लिए आपको बस मन में एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, क्यों, क्या डिफरेंस आ जाएगा इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ में। अगर आप ये सोच पा रहे हैं या फिर इसका आंसर आपके पास है तो आप फिर इंटरनली मोटिवेटेड होंगे, आपको मेरे जैसे किसी मेंटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर आपको इसका आंसर क्लियर है कि यार क्या मैं अपनी सैलरी से परेशान हूँ, क्या मैं बॉस के चेहरे से परेशान हूँ, क्या मैं वर्किंग एनवायरनमेंट से परेशान हूँ, या फिर मैं अपने ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान हूँ, या फिर मैं अपने कोलीग से परेशान हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं एक बेटर जॉब डिजर्व करता हूँ और मैं अभी जो जॉब कर रहा हूँ वो मेरे हिसाब से ही नहीं है, वो मेरे लेवल की ही नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार बाद में कभी पछतावा ना हो कि तूने गवर्नमेंट जॉब की ट्राई नहीं करी, एक बार ट्राई कर ले। जो भी रीज़न है, जो भी कारण है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ धकेलने का आपको, उसको आप लोगों ने एक पेज पे लिख के अपनी इस जगह पे लगा लेना जो आपको बार बार दिखे, फॉर एग्जाम्पल फोन का वॉलपेपर, ताकि आप उसे बार बार याद करके मोटिवेट हों। देखो कई बार क्या होता है कि सैलरी पुअर होती है लेकिन बॉस ने फिर ठीक ठाक इंक्रीमेंट लगा दिया तो फिर मोटिवेशन डाउन हो जाती है, जो मोटिवेशन डाउन थी वो अप हो जाती है कि नहीं अब नहीं प्रिपेयर करना। तो यहाँ पर चीज़ें आपको बार बार रिमाइंड करानी चाहिए कि भाई अगर भले ही अभी गुड पीरियड आ गया तो एक बैड पीरियड पक्का आएगा, तो ये साइकिल चलती रहेगी। अगर इस साइकिल से मुझे निकलना है, मुझे किसी और की विम्स एंड फैंसीज पे जॉब नहीं करनी है, मुझे अपनी लाइफ को अभी एक टर्न देनी है, तो फिर आपको इस एग्जाम में ढंग से कंसिस्टेंसी और प्रिपरेशन करने से कोई नहीं रोक सकता। बट दोस्तों अगर आपको पता ही नहीं है कि क्यों आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब कर रहे हैं तो मैं भी भीड़ चाल में चल पड़ता हूं, फिर आपको मोटिवेशन नहीं आने वाली है। 2-3 दिन पढ़ भी लोगे, 3-4 दिन पढ़ भी लोगे, लेकिन फिर वही बाद में चीज़ें मिस हो जाएंगे, फिर लगेगा कि यार नहीं छोड़, क्या मेरे एग्जाम मेरी वजह से नहीं था, मेरे लिए नहीं था, किसी और की वजह से मैं आ गया था, छोड़ो। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है। वाई आपके टेबल के सामने चुपका होना चाहिए कि क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। एंड दोस्तों यहाँ पे ना आप लोग एक और बात मान के चलो कि भाई आप फुल टाइम यूपीएससी एस्पिरेंट से कंपीट नहीं कर रहे हो, आप एसएससी वाले बच्चे से कंपीट नहीं कर रहे हो, उस बच्चे से कंपीट नहीं कर रहे हो जो 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, आप कंपीट कर रहे हो अपने ही बेटर वर्जन से। ठीक है, आपके अपने एडवांटेज हैं कि भाई आपके पास नथिंग टू लूज है। अगर एग्जाम में सिलेक्ट नहीं भी होते तो भी घर तो चल ही रहा है, फाइनेंशियल नीड तो नहीं है ना जो मीट नहीं हो पाएगी अगर एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आप ऑलरेडी फाइनेंशियल प्रेशर से फ्री हो, सोशल प्रेशर से फ्री हो, अपनी ही लाइफ में अपने आप को इंप्रूव करने की जो डेडिकेशन है वो आप चाहते हो बस केवल। तो दोस्तों यहाँ पर यू आर कंपीटिंग विद योर बेटर वर्जन कि हाँ मैं एक चीज़ डिजर्व करता हूँ, अगर मिल गई तो बहुत बढ़िया, तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करनी चाहिए। और दोस्तों प्लीज़ स्टडी प्लान के थ्रू प्रिपेयर करिए, छोटे छोटे टारगेट मिलकर, लॉन्ग टर्म मत सोचिए कि यार 4 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, क्या अक्टूबर तक सिलेबस प्रिपेयर कर लूंगा। 1 हफ्ते का टारगेट रखिए, क्या इस 1 हफ्ते ये पढ़ना है, पढ़ लिया बहुत बढ़िया आगे बढ़ो। अगले हफ्ते क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है, पढ़ लिया आगे बढ़ो। 2 हफ्ते, अगले हफ्ते क्या पढ़ना है, पढ़ लिया आगे बढ़ो। शॉर्ट टारगेट वो मीट होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगी, पढ़ने की और ललक आएगी। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपने समझनी है। डायरेक्टली बड़े गोल मत पकड़िएगा, शॉर्ट गोल करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। एंड दोस्तों एक और चीज जो आपने समझनी है कि भाई आप लोगों के लिए हर चीज पढ़ के वीडियो देख के कवर करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें नोट से कवर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें एमसीक्यू से कवर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल जर्नल साइंस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जहां पर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, आप वहां पर अरिहंत पब्लिकेशन के एमसीक्यू सॉल्व करिए, आप वहां पर लिसन पब्लिकेशन के एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन से जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छी होती हुई दिखेगी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज द की। और अगेन जो कंपोनेंट बुक से भी पढ़ रहे हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है, बहुत मुश्किल एग्जाम है।
तो मेहनत करनी पड़ेगी। एंड दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे अगेन एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जॉब वाले हैं तो अगर कोई लीव लेने का जो है प्रोविजन है तो सारी लीव टाइम जो है लेने का वो यही टाइम है अगले 4 महीने। आप अपनी लीव्स को भी ऐसे प्लान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अगर मैं बोलूँ कि 15 अगस्त को शुक्रवार है, 16 को सैटरडे है, 17 को संडे है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग जब नॉर्मल टाइम होता है तो यहाँ पे घूमने जाते हैं, तो आप 14-15 की और लीव ले लो, कोई मेडिकल लीव वगैरह, ठीक है, 13-14 की, और 5 दिन फिर लगातार एक कंपोनेंट बड़ा सा कंप्लीट करने की सोचो। तो ये जो लीव है आपकी ऑफिशियल पॉलिसीज में, उनको भी यूटिलाइज करने का टाइम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आपका अगर बॉस देख रहा हो गुस्सा करेगा कि कहीं क्या आइडिया दे रहा है, बट मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने लिए हर पॉसिबल टाइम को पढ़ाई की तरफ ढालने की कोशिश कर लो। जो भी टाइम कहीं भी मिल रहा है, 4 घंटे सो लेंगे अगले 4 महीने, क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद नींद अच्छी होगी, टेंशन फ्री नींद होगी। तो दोस्तों ये टाइम है अपने आप को एक लेवल राइज करने का। और अगेन कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जहां पर आपको स्पेशल फोकस करना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि सर प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिए कि किन कंपोनेंट्स पे बिल्कुल भी जो है ढील नहीं बरतनी है, वो कंपोनेंट है जनरल इंग्लिश। अच्छे से प्रिपेयर करना दोस्तों, हर एक बच्चे ने 20 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मैं यहाँ पे एक तरह से आपको स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि भाई अगर मैं आपकी जगह प्रिपेयर कर रहा था तो मैं क्या करता, मैं कोशिश करता कि भाई जनरल इंग्लिश में मेरे 20 में से एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चन ठीक हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड प्रायोरिटी रहती क्वांट, फिर मैं अकाउंटेंसी पक्का प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि अकाउंटेंसी, क्वांट और आयरन लेबर लॉ मुझे बहुत सारे बच्चों से एज दिलवा देती। यूपीएससी वाले बच्चे जो कि अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे होते हैं और जीएस एंड क्यूआरई पे डिपेंडेंट होते हैं, वो इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो उनसे मुझे एज मिल जाएगी। तीनों से लगभग 45 क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन 35 प्लस टारगेट करने की कोशिश करूंगा। फिर थर्ड लेवल पे 3 जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, इनसे अराउंड 40 क्वेश्चन आने हैं। यहां से मैं 30 प्लस का टारगेट लेने की कोशिश करता, तो 30, 35 और 18 लगभग 83 क्वेश्चन के आसपास मैं पहुंच गया हूं। तो इस तरीके से मुझे प्लान करना है। ये 8 कंपोनेंट तो किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल ने मिस नहीं करने। हाँ, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आप छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर 4 महीने में 15 कंपोनेंट, 15 नहीं, आप 8 पहले प्रायोरिटी में प्रिपेयर करो। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी, आप करंट अफेयर ऑटोमेटिकली डेली प्रिपेयर कर ही रहे हो, ठीक है। इसके बाद सोशल सिक्योरिटी प्रायोरिटी रहेगी, फिर इंडियन इकोनॉमी प्रायोरिटी रहेगी, फिर प्रायोरिटी में ऑडिटिंग आएगा। इसी प्रायोरिटी में चलिएगा, इसी लेवल पे चलिएगा। ऑडिटिंग के बाद आप पीडीजी फॉलो कर सकते हो, पीडीजी के बाद आप इंश्योरेंस फॉलो कर सकते हो, और इंश्योरेंस के बाद आप स्टेट फॉलो कर सकते हो। तो ये लास्ट के 6 कंपोनेंट है जहां पर कम टाइम देना है। अगर नहीं भी प्रिपेयर करोगे लास्ट वाले 3 तो भी चलेगा। तो ये अप्रोच आप लोग फॉलो करिए कि भाई हर चीज प्रिपेयर नहीं करें, लेकिन जो भी चीज प्रिपेयर करूंगा 80% अगर सिलेबस प्रिपेयर करूंगा तो ढंग से प्रिपेयर करूंगा, वहां पर कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम आउटपुट आए। एंड दोस्तों देखो, ये जो इंश्योरेंस है या फिर स्टेट है या फिर पीडीजी है, ये अगेन ऐसे कंपोनेंट हैं जो आप लेस कंसंट्रेशन के साथ चलते फिरते भी प्रिपेयर करोगे ना तो भी हो जाएंगे। तो अगेन जब भी आपको टाइम मिलेगा, इंश्योरेंस 2 दिन का कंपोनेंट है, पीडीजी अगेन 2-2.5 दिन का कंपोनेंट है, निपटा देना है इनको, ठीक है। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन किसी भी कंपोनेंट का गलत नहीं करना, वही हमें एडवांटेज देगा। और दोस्तों अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू में जनरली आप लोगों से जॉब रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आप दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरव्यू बेसिकली आप लोग जानते हैं कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ कैसे चल रही है, बेटर देन जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको दिक्कत नहीं है कि आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट पे भी पूरा फोकस अपना रखना है। अब दोस्तों अगर ये प्रिपरेशन आप कोर्स के थ्रू करना चाहते हो तो हमने आपके लिए 3 डिफरेंट कोर्स लॉन्च कर रखे हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट सुटेबल कोर्स क्या होगा जब आप बिल्कुल बिगिनर की तरह जॉब के साथ तैयारी करने की सोच रहे हैं, वो रहेगा मास्टर कोर्स। क्योंकि यहाँ पर आपको हर कंपोनेंट का वन स्टॉप सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, जहां पर लाइव क्लासेस 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। और दोस्तों अगर आपने पहले कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रखी है तो आप इस लाइव क्लास के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लीजिएगा। 4 अगस्त 2025 की जो लाइव क्लासेस हैं, अकाउंटेंसी और रीजनिंग से स्टार्ट होंगी, फिर क्वांट आ जाएगा, फिर पॉलिटी आ जाएगा। आपने इनके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपने कोई भी लाइव क्लास मिस नहीं करनी है। और लाइव क्लास का जो टाइम हमने दिया है वो वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से ही है, 7 to 9 AM इन दी मॉर्निंग एक कंपोनेंट, और 7 to 9 ऑफ द सेम डे इन द इवनिंग फॉर अनदर कंपोनेंट। और अगर आप बाई चांस किसी वजह से, जॉब की किसी वजह से आप क्लास मिस भी कर देते हो अटेंड करना, तो आपको इनकी रिकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। तो ये लाइव क्लासेस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जो आप फॉलो कर सकते हैं। देन दोस्तों स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है जहां पर आपको, अगर आप यूपीएससी वाले बच्चे थे जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद अब जॉब स्टार्ट कर दी है, तो जीएस एंड क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज और आपको बाकी कंपोनेंट्स की लाइव क्लासेस यहाँ पर भी मिलेंगी। टेस्ट सीरीज उन बच्चों के लिए जिन्हें पूरी प्रिपरेशन कर रखी है, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे सचिव नरा सर जैसे, तो वो इस कोर्स में आ सकते हैं। कोर्स के बारे में अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।